जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति बहुत पहले से ही तैयार की जा रही थी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण दिन तैयार नहीं किया जा पा रहा था कि कभी इसका युद्ध हमें करना है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना है। किसान अपनी समस्या से परेशान थे, राजा अपने समस्या से परेशान थे, जो पेशवा थे अपने समस्या से परेशान थे, जमींदार थे वो अपने से परेशान थे, और भारतीय जो जनता थी वो तो अंग्रेजों के गुलाम बन के ही रह गई थी। कहीं ना कहीं हमारे राजा, हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेजों को अपने देश में शरण दे दी, सबसे बड़ा कारण हमें यह समझ में आता है कि उन्हें उस समय पे ज़्यादा उदारवादी नहीं होना चाहिए था। कि पुर्तगाली आ गए भारत में, अंग्रेज आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, स्वीडन आ गए, डेनमार्क आ गए, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती की, उसका खामियाजा हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखना पड़ा। आज हम 1857 की क्रांति से यह पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 1857 की क्रांति में किन लोगों ने योगदान दिया, किन लोगों ने योगदान नहीं दिया, किन कारणों के बस यह क्रांति हमें असफल देखने को मिली। कि जो हमें 1857 में ही आज़ादी मिल जाती, जो हमें 100 साल बाद 1947 में देखने को मिली। तो आज हम देखते हैं 1857 की क्रांति हमारे बुजुर्ग लोग पहले से ही तैयार करके रखे थे कि हमें युद्ध टाइप का एक आंदोलन करना है और भारत से अंग्रेज जो दीमक की तरह हमारे सोने की चिड़िया को धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं उनसे कैसे छुटकारा पाए। तो उस समय पे बहुत सारे हमें कारण देखने को मिलते हैं, तत्कालीन कारण देखने को मिलते हैं, आर्थिक कारण देखने को मिलते हैं, धार्मिक कारण देखने को मिलते हैं। तो आज हम सब इन सब पे चर्चा करते हैं। तो हमें 1857 की क्रांति में सबसे पहले देखने को मिलता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का क्या था कि किसानों पे, जो हमारे भारतीय किसान थे उन पे इन्होंने इतने जानते टैक्स लगा दिया, रैयत बाड़ी हो गया, आपका महल बाड़ी हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, बीस का पद्धति हो गया। इस हिसाब से उन्होंने इतने किसानों पे वो टैक्स वगैरह लगा दिए जिससे कि जो भारतीय किसान गरीब तो था और भी गरीब होता चला गया। क्या होता चला गया? गरीब होता चला गया। उसके बाद हमें सामाजिक कारण देखने को मिलते हैं इसकी। सामाजिक में कि जो हमारे यहाँ सती प्रथा थी, जो सती प्रथा किसको कहते थे, जो जिसके हस्बैंड खत्म हो जाते थे और औरत लेडीज को वो अग्नि में साथ में ही जलना पड़ता था, वो सती प्रथा जो हमारे हिंदू धर्म में देखने को प्राचीन टाइम पे देखने को मिलती थी, वह उसको सती प्रथा कहते थे। ये उन्होंने बंद करवा दिया, नरबलि बंद करवा दिया और बाल विवाह भी बंद करवा दिया। बाल विवाह का यह था कि हमारे बच्चे बड़े होके बिगड़ ना जाए, इसलिए पहले ही हम उनका विवाह करवा देते हैं और हम गौना थोड़ा बाद में करवाएंगे। यह सब बाल विवाह के में आ जाता है। ठीक है। तकनीकी कारण, तकनीकी कारण क्या था? उस समय पे डाक व्यवस्था इन्होंने चालू कर दी थी, डलहौजी के समय तार व्यवस्था चालू कर दी थी और उसके साथ रेल व्यवस्था। यह व्यवस्था इसलिए भी थी कि धीरे धीरे जो न्यूज वगैरह थी, कोई मैसेज वगैरह था तो जल्दी पहुंच जाता था, एक से दूसरे सैनिकों के पास जल्दी पहुंच जाता था। ठीक है। सैनिक कारण, सैनिक कारण में हमें देखने को मिलता है बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का यूज होने लगा। एक क्या था? बंगाल की छावनी, बंगाल की जो छावनी थी, 34 इन्फेंट्री के सैनिक, 34 इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे जी, यह हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। और भी हिंदू धर्म में भी हमारे में कई कास्ट हैं, उसमें सर्वप्रथम हमें ब्राह्मण कास्ट देखने को मिलता है। तो जो मंगल पांडे जी थे, पांडे हो गया, तिवारी हो गया, पाठक हो गया, शर्मा जी हो गया, यह सब उच्च कोटि के हमारे यहाँ ब्राह्मण गिने जाते हैं, वह सब ये थे। मंगल पांडे जो पांडे थे यह हिंदू धर्म के से थे। तब ये अपनी छुट्टियों में अपने गांव बलिया पहुंचे, ये बलिया के रहने वाले। तो जब बलिया पहुंचे तो इनको को किसी ने शूद्र जा रहा था, तो शूद्र ने इनको टच कर लिया। इन्होंने कहा कि हमने अपने भगवान की सेवा नहीं की और आपने हमें छू लिया है। तो इस सब को उन्होंने कहा कि आप हमें छूने से हिचकिचा रहे हैं। जब अंग्रेज लोग आपको जो गोली देते हैं, बंदूक की गोली देते हैं, तो उसको मुंह से छीलना पड़ता है। उसमें तो गाय और सुअर का चर्बी के द्वारा जो उसका कैप होता था वो बनाया जाता था, उसको खोल के फिर बंदूक में छोटे छोटे छर्रा होते थे वो डालना पड़ता था। तो आप तो उसको मुझ से खोलते हो, तो यह उनको बात समझ में नहीं आई।
तो ये अपने जो इनके बड़े सैनिक थे, लेफ्टिनेंट थे, उनके पास जाते हैं मंगल पांडे और कहते हैं सर हमें ऐसा ऐसा सुनने को मिला कि जो गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं गाय और सुअर के से। तो उन्होंने बाज और तथा हुजरों ने इनकी बात नकार दी। जब इनको खुद पता चला कि हाँ ये बात सही है तो इन्होंने बाज और हुजरों को गोली मार दी। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल कभी 8 अप्रैल और 1857 को फांसी दे दी गई। कभी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जब फांसी दे दी गई तो धीरे धीरे भारतीय जनता में, भारतीय सैनिकों में इतना विद्रोह हो गया कि हमारे एक छोटी सी बात पूछने पर उन्होंने मना कर दिया तो हमने गोली मार दी। सही तो किया, हिंदुओं को ऐसा लग रहा था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये तो विद्रोह धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उठ रहा है। तो 30 मई को क्या हुआ कि 30 मई को सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया कि सैनिकों को विद्रोह करना है। लेकिन 20 इन्फेंट्री के सैनिकों ने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। क्योंकि 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह रोटी और कमल का फूल के जरिए फैलाया गया था। इसके द्वारा कमल का फूल और रोटी के जरिए पूरे भारत में फैलाने की प्रेरणा दी गई थी। ठीक है, अब ये विद्रोह धीरे धीरे सैनिकों से एक समाज में फैला, समाज में राजाओं के पास गया। तो राजाओं में सबसे पहले हमें देखने को मिलता कि 4 जून हजरत महल ने लखनऊ से, जिसको हम अवध के नाम से जानते थे प्राचीन टाइम पे, तो लखनऊ से इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने? हजरत महल ने यहाँ को विद्रोह कर दिया। क्योंकि अवध पे अंग्रेजों ने क्या क्या कहा कि आप कुशासन का प्रयोग कर रहे हैं, कि आप सही से अपना राजाओं जो राजा की वंशावल राजा यूज करते थे, जो नीतियां यूज करते थे, आप यूज नहीं कर पा रहे और आपकी जनता परेशान है, इसलिए हम आपका शासन अंग्रेजों की कंपनी में ले लेते हैं, कंपनी के शासन में ले लेते हैं। तो उन्होंने 4 जून से 5 जून 1857 में नाना साहब ये है जो पेशवा थे ना, उनके पुत्र नाना साहब थे जो रानी लक्ष्मीबाई के भाई कहा जाते हैं। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के भाई ये थे। और तात्या टोपे, जो तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी, धनुष बाण, तोप चलाना, बंदूक चलाना आदि सिखाया था। किसने? तात्या टोपे जी ने ही। इन्होंने कहाँ से विद्रोह कर दिया? कानपुर से। कानपुर में भी कहाँ से? बिठूर से। अधिकतर कानपुर ही आता है, बिठूर नहीं आता है, तो हमें कानपुर ही याद रखना है कि कहाँ से विद्रोह कर दिया था नाना साहब ने और तात्या टोपे ने, तो कानपुर से। और ऐसे ही हर आगे चलता चला गया। तो दिल्ली से बहादुर शाह ने, ठीक है, लखनऊ से हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से मन्नूबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, और आपके बिहार और जगदीशपुर से जगदीश सिंह जी ने। ठीक है, और इन विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली का विद्रोह निकलता था, हैंडसन ने दबाया। लखनऊ का विद्रोह कैम्पबेल ने दबाया। कानपुर का भी कैम्पबेल ने दबाया, क्योंकि ये दोनों पास में ही है। ठीक है, झांसी मनु लक्ष्मीबाई हुरोज ने दबाया। इलाहाबाद की लियाकत अली कर्नल नील ने दबाया। और जगदीशपुर बिहार का ग्रीलैंड ने दबाया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, यह अपने पुत्र जो आनंद था, अपने जो दामोदर को कहा जाता है कि सांप ने काट लिया या कैसे भी XYZ ऑफ हो गया, तो जो इनका पुत्र था, तो जिन्होंने उनको गोद लिया था आनंद, उनको गोद निषिद्ध नीति के तहत अंग्रेजों ने उन्हें अपने राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, दिल्ली के राजा बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन पे एक कह दिया कि आप शासन नहीं करेंगे। और दिल्ली के बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती इन सेनानियों ने राजा मान लिया था। किसने? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, कानपुर से नाना साहब की पेंशन कम कर दी थी। ठीक है, मन्नूबाई को हमने आपको बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई को। लियाकत अली ने एक किताबों के व्यापारी थे और जगदीशपुर में बिहार की जो जमींदारी थी इनसे ले ली थी। ठीक है, लेकिन आगे चल के हमें ये देखने को मिलता है कि ये विद्रोह धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। ये कहीं ना कहीं विद्रोह दबता चला गया। यह कारण क्या था? जो बहादुर शाह जफर है ना, बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल, इन्होंने जीनत महल ने जो जीनत महल थी बहादुर शाह की पत्नी, उन्होंने पूरी गुप्त बातें थी पूरे अंग्रेजों को बता दी। क्यों बता दी? कि हमारे दिल्ली का शासन बना रहे। ऐसे ही सिंधियाओं ने, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया
और जो जमींदार थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया, और जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वकील लोग थे, वो न्यूट्रल रहे कि कुछ नहीं बोले कि हमें ना इनसे कुछ लेना देना, ना अंग्रेजों से कुछ लेना देना है। और हथियारों की कमी हो गई। धीरे धीरे ये विद्रोह हमें समाप्ति की ओर देखने को मिल जाता है। यह विद्रोह हमें जब समाप्ति की ओर देखने को मिलता है कि जब तात्या टोपे जी पकड़े गए, जो मन्नूभाई के गुरुजी थे तात्या टोपे जी, जब वो पकड़े गए तो यह विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त मान लिया गया कि यह विद्रोह अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। फिर एक और हमें देखने को मिलता है, जैसे विद्रोह समाप्त हो जाता है, विद्रोह समाप्ति के दौरान इलाहाबाद को, अंग्रेजों ने इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया। क्या बनाया? आपातकालीन केंद्र बनाया। यह हमारे क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया कि इलाहाबाद को भारत की राजधानी कब बनाएगा, तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को केंद्र बनाया गया। ठीक है, तभी जब केंद्र बनाया गया तो महारानी जी ने एक पत्र भेजा, इंग्लैंड की महारानी ने एक पत्र भेजा। किसे भेजा? कैनिंग को भेजा। ठीक है, कैनिंग कौन था? तो उस समय का जनरल था, गवर्नर जनरल था। उनको एक पत्र भेजा और पत्र में क्या बोला कि कंपनी का पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया गया, और पूरा अधिकार समाप्त कर देने के बाद पूरा अधिकार महारानी के अंदर चला गया। और क्या किया गया? 18 यह पत्र कहाँ पढ़ा गया था? यह पत्र जहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद, जो आज के टाइम प्रयागराज है, उसमें पढ़ा गया। कभी पढ़ा गया था? तो 1858 में यह पढ़ा गया था। ठीक है, विद्रोह के बाद यह पत्र में एक और संदेश आया। विद्रोह की समाप्ति के बाद अपील आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एक आप गठन करना, और उसमें क्या करना, जो ब्राह्मण और राजपूत हैं उनकी संख्या को घटा देना। क्या कर देना? उनकी संख्या को घटा देना, और उनके स्थान पे नेपाली तथा पठानों की संख्या बढ़ा देना। नेपाली और इनकी संख्या, पठानों की संख्या बढ़ा देना। हमें देखने को मिलता है कि यह विद्रोह अधिकतर हमारे उत्तर भारत में ही अधिकतर प्रचलित में रहा है। कहाँ पर? उत्तर जो भारत है हमारा, अधिकतर हुआ है हमारे उत्तर भारत में ही प्रचलित है। कहीं ना कहीं यह हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे राजा महाराजा रहे, उनके ही गलती के कारण यह विद्रोह असफल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का अपना अलग कारण देखने को मिलता है, बहादुर शाह का अलग अपने को बहादुर शाह की पत्नी अगर जीनत महल अगर गुप्त सूचनाएं ना देती तो शायद उस समय पे ही हम अपना देश स्वतंत्र करा लेते। इसके बाद हजरत महल, जीनत महल का अपना था। नाना साहब की पेंशन कम कर दी, मन्नूभाई के पुत्र को नहीं दिया गया शासनकाल, लियाकत अली और यहाँ पर जगदीशपुर में कुंवर सिंह को नहीं दिया गया। तो अलग अलग कारण हमें देखने को मिलता है। अगर यही विद्रोह हमारे दक्षिण भारत से भी उठ के साथ में मिल जाता तो कहीं ना कहीं हम भारत को उसी टाइम पे स्वतंत्र करा लेते। अगर जो बंदरगाह थे हमारे, जो इस साइड के पूरा पश्चिम साइड के जो थे बंदरगाह थे, अगर वहाँ से अंग्रेजों का माल जाना आना बंद करवा देते हमारे भारतीय लोग, दक्षिण भारतीय लोग, तो कहीं ना कहीं हमें बैकवर्ड मिल जाता। और जो सिंधिया थे वह कहीं भारत का साथ देते थे, भारतीय हिंदू लोगों का साथ दे देते थे, तो यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता उस समय पे। और जो हथियार कम हो रहे थे, जो समय के जो पढ़े लिखे लोग थे, वो नए नए टेक्नोलॉजी से जो अंग्रेजों के लिए हथियार बना रहे थे, वो इंडियन लोगों के लिए अगर हथियार बना देते और उन्हें प्रस्तुतन कर देते कि आप हथियार ऐसे चलाओ, तो शायद उस समय पे ही हम जीत जाते, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंकते। और जो ये लोग थे, और सारे लोग थे जो मुख हमने लिख दिए आपके पढ़ाने के लिए, और भी लोग थे जो साथ दे देते अच्छे से, या एकजुट होकर साथ दे देते कि हमें 1 तारीख को युद्ध करना है। कोई युद्ध यहाँ पे कर रहा है तो कोई युद्ध यहाँ कर रहा है, कोई युद्ध कर रहा है यहाँ अलग अलग जगह पे युद्ध कर रहा था। अगर सब लोग यहाँ कोई जीत लेते तो यहाँ पर एक साथ युद्ध करके यहाँ की सैनिक को पूरे मार डालते थे, जो अंग्रेज थे यहाँ के मार डालते, यहाँ के, तो पूरा देश हम धीरे धीरे करके आज़ाद करा लेते। कि अंग्रेज क्या करते थे, एक बैकवर्ड सेना अलग रखते थे और कुछ सैनिकों को युद्ध में भेजते थे। अगर एक साथ सैनिकों पे युद्ध हो जाता, जो इंडियन लोग एक साथ सैनिकों पे युद्ध कर देते, तो अंग्रेज शायद उसी टाइम पे मारे जाते। ऐसे ही हमने कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति गलतियां की हैं, जो हमें खामियाजा आज भी देखने को मिलता है।
नेहरू जी ने यूएनओ में जो हमारा जम्मू कश्मीर का केस लेके चले गए, अगर वो लेके नहीं जाते तो आज हमारा जम्मू कश्मीर पे अधिकार होता। हमारी सैनिक कैसे भी प्रकार से उसको जीत लेती। हमारी भारतीय सेना हथियार के दम पे नहीं, अपने बाहुबल के दम पे जीतती है, अपने मन के दिल की वजह से जीतती है कि हमें पता है कि हम जीत सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम अपनी क्लास में कुछ नया लेके हमेशा आते रहेंगे।